Okay. There is another example. Read this following example. A factory manufactures two products, A and B. To manufacture 1 unit of A, 1.5 machine hour and 2.5 labor hours are required. मीन्स एक फैक्ट्री है जो कि दो तरीके के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है एंड प्रोडक्ट नेम इज ए एंड बी. अगर उसे प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट को बनाना होता है या उसे मैन्युफैक्चर करना होता है तो उसको मशीन के 1.5 आवर्स यूज करने पड़ते हैं और लेबर के 2.5 आवर्स को यूज करते हैं एक यूनिट को बनाने में, वो भी प्रोडक्ट ए की. सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट बी 2.5 मशीन आवर्स लगता है, मतलब एक यूनिट को बनाने में, एंड 1.5 लेबर आवर्स आर रिक्वायर्ड. इतनी देर लेबर को हमें लगाना पड़ता है. इन ए मंथ 300 मशीन आवर्स एंड 240 आवर्स लेबर आवर्स आर अवेलेबल. पूरे मंथ में हमको जो मशीन के टोटल टाइम हमको मशीन से मिलता है वो केवल 300 और टोटल टाइम जो हमको लेबर से मिलता है टाइम वो मैक्सिमम 240 होता है. प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ए ₹50 एंड फॉर बी इज ₹40. ठीक है, और जो प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को ए पर ₹50 और बी पर 40. फॉर्मुलेट एज एलपीपी. फॉर्मुलेशन करने के लिए हमने यहां पर एक अपनी टेबल क्रिएट की. और आप चाहे तो टेबल बनाएं या ना बनाएं, ये कंपलसरी नहीं है ना. अगर क्वेश्चन में आपको टेबल दे रखी है तो बढ़िया है, अदरवाइज आप अपनी तरफ से टेबल जरूर जनरेट करें. अगर आप मतलब आपको लग रहा है कि टेबल से इजीली समझ में आएगा तो बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इंस्ट्रक्शन वाइज भी लिख सकते हैं अपने पेपर में, कोई उसमें गलती नहीं होगी. एक मिनट वेट करिएगा. ओके, स्लाइड विजिबल हो रही है? यस सर. यस सर. ओके, तो मतलब ये जो टेबल मैंने क्रिएट की है ये मैंने बनाई है. अगर आप चाहें तो आप मत लिखे, आप इसको इंस्ट्रक्शन बना करके भी लिख सकते हैं, एक एक लाइन जैसे इंस्ट्रक्शन करके भी आप लिख सकते हैं. उसमें कोई कंपलसरी नहीं कि हम टेबल ही बनाए. बट फिलहाल मैंने यहाँ पर टेबल बनाई है अपने हिसाब से समझने के लिए. हमने क्या किया, 2 कॉलम लिए, एक प्रोडक्ट और दूसरा रिसोर्स पर यूनिट कितने. अब 2 प्रोडक्ट हमारे पास है ए एंड बी. मशीन उसमें मतलब जो प्रोडक्ट ए को 1 यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में मशीन को जितना टाइम लगता है वो 1.5 और जितना लेबर को टाइम लगता है वो 2.5. सेम बी 2.5 एंड 1.5. मशीन हमारे लिए टोटल अवेलेबल कितनी है 300 आवर्स पूरे के पूरे मंथ में. उसी तरीके से लेबर हमारे लिए कितना अवेलेबल है 240 टोटल. इससे ज्यादा हम लेबर नहीं यूज कर सकते, इससे ज्यादा हम मशीन को यूज नहीं कर सकते. तो अब इसका फॉर्मुलेशन वेरी सिंपल.
हमारे पास है क्या नहीं, हमारे पास ए और बी के प्रोडक्ट नहीं है, हमको ये नहीं पता कि ए कितना बनाना है और बी कितना मुझे बनाना है. सो assume x1 number of units of A manufactured per month and x2 number of units of B manufactured per month. हमने कंसीडर कर लिया क्योंकि उसने मंथ में दिया हुआ है, जो टोटल आवर्स दिए वो मंथ में दिए हुए, तो हम उसको भी मंथ में ही कंसीडर करेंगे. मींस x1 number of units of A manufactured per month and x2 number of units of B manufactured per month. Now the objective function, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा मैक्सिमम जेड होगा. क्यों? उसने प्रॉफिट की बात की है, उसने बोला है कि कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए रुपीस के, तो उसने प्रोडक्ट 1 की एक यूनिट को वो 50 रुपीस में सेल करता है, अब प्रोडक्ट बी की 1 यूनिट को 40 रुपीस में सेल करता है. तो मैंने सिंपली जैसे पिछले एग्जांपल में किया था 50x1, क्योंकि नंबर 1 मंथ में नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? x1, और प्रोडक्ट 2 बी के लिए हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? x2. देन 50 into x1 and plus 40 into x2. This is maximum z. And now the subject on constraint machine hours के लिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल वैसे ही बनाइए इस तरीके से, मैंने टेबल्स को समझने के लिए. देखिए हमने इसको टाइम और लेबर के हिसाब से बनाया है. केवल 2 कंस्ट्रेंट्स है मेरे पास, एक मशीन की और एक लेबर की कंस्ट्रेंट्स है, और दोनों की दोनों टाइम बेस्ड है. तो मैंने रो वाइज नहीं बनाई है क्योंकि रो में प्रोडक्ट है. हमने कैसे बनाया? जो मेरे पास रिसोर्स है, ऑलवेज कंस्ट्रेंट, मैंने आपको बताया था कि जो कंस्ट्रेंट्स होती है वो ऑलवेज रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है. तो हमको जब कंस्ट्रेंट बनानी है तो रिसोर्स वाइज बनाएंगे, प्रोडक्ट वाइज नहीं. प्रोडक्ट यूज होता है हमारे उसके लिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए यूज करते हैं. तो मशीन वाइज अगर देखेंगे मींस कॉलम के अकॉर्डिंग तुम्हें बनाना है. मींस मशीन के लिए आपका मशीन वाला कॉलम एंड लेबर के लिए लेबर वाला. तो सिंपली 1.5 x1, ठीक है, 1.5 x1 प्लस 2.5 x2, और टोटल अवेलेबिलिटी इसकी 300, मींस लेस देन और इक्वल्स टू 300. यही सेम इसी लॉजिक से ये बना हुआ है. ये देखिए 1.5 x1 मतलब नंबर ऑफ यूनिट 1 मंथ में कितनी है? x1. तो 1.5 आपका क्या है? ओवर है, मतलब ये भी आपकी टाइम कंस्ट्रेंट्स है. तो 1.5 x1 प्लस 2.5 x2, क्योंकि 300 के ऊपर हम जा नहीं सकते, उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी बता रखी है. इट मींस कंस्ट्रेंट आपकी लेस देन और इक्वल्स टू 300. फॉर लेबर सेम टू सेम, फॉर लेबर इसी टेबल से निकालेंगे. 2.5 x1 प्लस 1.5 x2 है ना, लेस देन और इक्वल्स टू 240. तो ये कंस्टेंट हो गई 1.5 x1 प्लस 1.5 x2 लेस देन और इक्वल्स टू 240. एंड द नॉन नेगेटिव कंडीशन सिंपली x1, x2 इज ग्रेटर देन 0. समझ में आया? यस सर. बिल्कुल सेम आपका पहले के तरीके से था. अगर आप ये कुछ और, अभी हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी आगे बताएंगे कि जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे होगा. ये तो बहुत सिंपल सी है. अगर इस तरीके की कोई आती है तो आप मान के चलना ये आपके ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर में आएगी. और अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आएगी जिसमें आपको काफी, तो उसके चांसेस होते हैं कभी कभी 10 मार्क्स के भी आते हैं, 8 से लेकर के 10 मार्क्स के भी ये क्वेश्चन आते हैं. चलिए, ये जैसे सिंपल होते हैं ना, ये 5 नंबर से ज्यादा नहीं आते. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, रीड दिस प्रॉब्लम. देखिए, ए कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स A, B and C. For manufacturing 3 raw materials P, Q, R are used. कंपनी 3 तरीके के प्रोडक्ट बनाती है A, B, C, और उसको लिए उनको बनाने के लिए जो उसको रॉ मटेरियल यूज करना पड़ता है वो होता है P, Q, R. प्रॉफिट पर यूनिट A पर उसे ₹5, B पर 3 एंड C पर 4 मिलता है. मींस प्रॉफिट उसको पर यूनिट A पर 5 रुपीज मिलता है, B पे 3 और C पर 4. उसके बाद अभी प्रॉब्लम, ये पूरी प्रॉब्लम ही है. अब उन्होंने जो रिसोर्सेज दे रखे हैं, रिक्वायरमेंट्स दे रखी है, वो यूनिट वाइज आपको दे रखी है. टेबलर, ये टेबल आपकी प्रॉब्लम के अंदर दी हुई है. क्या लिखा है इन्होंने? 2 तरीके की चीजें टेबल में, 2 कॉलम है, एक रॉ मटेरियल और दूसरा प्रोडक्ट. यार द प्रोडक्ट आपका रो वाइज दे रखा है
A, B, C and raw materials in column wise P, Q, R. So अगर हम प्रोडक्ट ए को मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें जो हमारा पी रॉ मटेरियल है वो बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, मतलब जीरो. जो क्यू रॉ, ये एक यूनिट की बात हो रही है, फॉर यूनिट 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए. क्यू 20. अब इसकी कोई एक्चुअली में यहाँ पर इन्होंने कोई यूनिट नहीं दे रखी, जैसे हर जगह आपको टाइम के लिए आवर दे देते हैं. अब मान लो ये रॉ मटेरियल है, तब ये किलोग्राम में है, टन में है, आई डोंट नो. अगर आपको नहीं दिया है तो आप इसकी जगह पर ऑलवेज यूनिट शब्द लिख देंगे या कुछ भी मत लिखो, या तो यूनिट लिख देना. अब यूनिट कोई भी हो, आपका किलो में हो, ग्राम में हो, तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इसलिए अगर आप लिखे तो फिर सिंपली यूनिट लिख देना, 20 यूनिट्स, 50 यूनिट्स ऐसे करके, अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ देना. तो उनका कहने का मतलब है प्रोडक्ट ए को, एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में जो रॉ मटेरियल पी है वो 0 यूज होता है, जो क्यू है वो 20 यूनिट्स यूज होते हैं, और आर जो है उसके 50 यूनिट्स यूज किए जाते हैं. सेम एज फॉर बी, पी के 20 यूनिट्स, क्यू के 30 यूनिट्स, आर 0. आर हमारा इस्तेमाल नहीं होता है बी को बनाने में. सेम एज फॉर सी, फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1 यूनिट, पी 30 यूनिट्स, क्यू 20 यूनिट्स एंड आर 40 यूनिट्स. नाउ कह रहे मैक्सिमम रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी मेरे पास मैक्सिमम है वो सिंपली पी 80 यूनिट्स, क्यू 100 यूनिट्स एंड आर 150 यूनिट्स. अब वो कह रहे हैं कि इस एलपीपी को हम सॉल्व करें. मेरे ख्याल से आपको पूरी प्रॉब्लम समझ में आई है. यस सर. यस सर. कोई ज्यादा, क्योंकि ये भी लगभग कुछ वैसे ही सेम टू सेम है और वो भी टेबल में. तो अब हमारे पास बहुत आसान है इसको करना. हमारे पास क्या चीज नहीं है, हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी नहीं है कि हम कितना प्रोडक्ट बनाएं. बस हर बार यही होता है, प्रोडक्ट के जितने भी केस होंगे मैन्युफैक्चरिंग या कंपनी प्रोडक्ट वाले, तुम यही मान के चलना जो प्रोडक्ट दे रहा है वही हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं, उसी में तुम्हें क्वांटिटी कंसीडर करनी है. तो बस हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द क्वांटिटी ऑफ ए इज x1, b इज x2 एंड c इज x2, c इज x3. नाउ हमें प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज. तो सिंपल मैक्स z इक्वल्स टू हो जाएगा, यहां पर इन्होंने प्रॉफिट पर यूनिट दे रखा है, a का 5, b का 3 एंड c का 4. सो मैक्सिमम z इक्वल्स टू 5x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3. Am I right? Yes sir. यस सर. Okay. यस सर. ये आपके डिसीजन वेरिएबल्स के साथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया. नाउ द लास्ट हमारा वर्क है फॉर क्रिएटिंग द कंस्ट्रेंट्स. अब सिंपल हमको ये कंस्ट्रेंट्स कैसे बनानी है, कंस्ट्रेंट बनानी है. फिर वही, जब भी तुम्हें कंस्ट्रेंट बनानी तो प्रोडक्ट को नहीं, मैंने अभी आपको पिछले भी टेबल इसीलिए बनाते ताकि हमको कंस्ट्रेंट बनाना आसान रहे, क्योंकि अगर जो प्रोडक्ट वाइज बनाएंगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें तो रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट्स बनानी पड़ती है. तो प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हम कभी भी रो वाइज, हम कॉलम वाइज यूज करेंगे. सो हमारा फॉर जो रॉ मटेरियल ए पी है उसके लिए हम कंस्ट्रेंट लिखेंगे पहली कैसी, क्योंकि ए में तो वो 0 यूज हो रहा है. तो सिंपल हम यहाँ पर लिखेंगे 0x1 प्लस 20x2 प्लस 30x3. मैक्सिमम इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, 80. इट मीन्स इसको ऐसे लिखो 0x1 plus 20x2 plus 30x3 is less than or equals to 80. Second constraint, 20x1 plus 30x2 plus 20x3 less than or equals to 100. And last, 50x1 plus 0x2 plus 40x3 less than or equals to 150. Am I right? Yes sir. यस सर. Now see this. Yes sir. Now see the solution. वही सेम है जैसे मैंने बताया आपको. Yes sir. यस सर. यस सर. Now see the last point. Sorry, यहाँ पर BR लिखा है, एक्चुअली में PQR है. For correct this. B नहीं है, PQ और R ऐसे है. अब ये यहां पर मैंने क्यों लिखा है, इन्होंने प्रोडक्ट के लिए x1, x2, x3 दे रखा है ना. ये प्रोडक्ट आपके कौन से मेन प्रोडक्ट है ABC. ये कह रहा है कि
रॉ मटेरियल भी तो कोई चीज है, तो क्या हम रॉ मटेरियल को नॉन निगेटिव कंडीशन में बोल सकते हैं? भाई ऐसा भी तो है, जो रॉ मटेरियल या रिसोर्स ले रहे हैं वो भी तो यूनिट्स में, क्या वो नॉन निगेटिव हो सकते हैं? वैसे नहीं हो हम सकते। नहीं बेटा, रॉ मटेरियल नहीं होंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे? मतलब उसका कहने का मतलब है, जैसे हम प्रोडक्ट के लिए नॉन निगेटिविटी कंडीशन लिखते हैं कि प्रोडक्ट या तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा या तो फिर उससे ज्यादा बनेंगे, जीरो से माइनस नहीं हो सकता। तो क्या रॉ मटेरियल के लिए अप्लाई है? वैसे है यस तो, सर। क्योंकि भाई हमारे पास अगर मैन्युफैक्चर करते समय पी नहीं है, कभी क्यू नहीं है, कभी आर रॉ मटेरियल मेरे पास नहीं है ना। मान लो उन्होंने बोला कि नहीं भाई आपको इसमें, मान लो हमारी नेसेसरी है, जो हमारा जो पहले वाला था, देखिए इसमें जो आपका प्रोडक्ट सी था उसमें मुझे तीनों रॉ मटेरियल्स की यूज हो रहे थे, पर कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास ना हो, भाई इनमें से कोई एक रॉ मटेरियल मेरे पास ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास ये रॉ मटेरियल नहीं है। फिर भी जो रिसोर्सेस होते हैं उसके लिए कभी भी नॉन निगेटिव कंडीशन नहीं। समझ गए आप लोग? यस सर। जो आपका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दे रखा है उसमें आपका केवल जो प्रोडक्ट यानी कि जो डिसीजन वेरिएबल्स आप बना देते हैं, है ना, उसकी बात करें, डिसीजन वेरिएबल्स केवल आप उन्हीं को नॉन निगेटिव बोलते हैं, रिसोर्सेस का नहीं। रिसोर्सेस आप, हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी है समझने के लिए कि मे भी ऐसा हो सकता है रॉ मटेरियल ना हो, फिर भी हम इनकी नॉन निगेटिविटी कंडीशन मेंशन नहीं करते। ओके? यस सर। यस सर। समझ में आ गया सबको अच्छे से? यस सर। यस सर। नाउ दिस इज ए डाइट प्रॉब्लम, मीन्स एक डाइट की प्रॉब्लम है। और कैसे? वही सेम, इसमें भी वही सेम टू सेम है, बस थोड़ा हमें पढ़ना है ढंग से। देखिए पहले पढ़ते हैं थ्योरी इसकी। कह रहे विटामिन B1 एंड B2 आर फाउंड इनटू टू फूड्स, मतलब दो फूड बना रहे हैं, उसमें विटामिन B1 और विटामिन B2 है। फूड नेम है F1 एंड F2। 1 यूनिट ऑफ F1 कंटेन्स 3 यूनिट ऑफ B1 एंड 4 यूनिट ऑफ B2। अगर हम फूड 1 को मैन्युफैक्चर या बनाते हैं तो उसके अंदर जो विटामिन B1 है वो 3 यूनिट्स आते हैं और विटामिन B2 के 4 यूनिट्स आते हैं। अगर हम सेम एज फॉर F2 तो 5 यूनिट्स ऑफ B1 यूज होता है एंड 3 यूनिट्स ऑफ B2 रेस्पेक्टिवली हमें यूज करना पड़ता है। फिर कह रहा है जो मिनिमम डेली प्रिस्क्राइब्ड जो कंजम्पशंस है, वो कह रहा है कि मिनिमम मतलब कम से कम जो मेरा डेली का कंजम्पशन है दोनों विटामिन का B1 एंड B2 इज द 50 एंड 60 यूनिट्स। ये मिनिमम बता रहा है, मींस डेली प्रिस्क्राइब जो कंजम्पशंस है मेरे, वो B1 और B2 दोनों विटामिन के कितने हैं? 50 एंड 60 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। फुल स्टॉप। फिर कह रहे थे कॉस्ट पर यूनिट ऑफ F1 एंड F2 आर ₹6 एंड 3। जो कॉस्ट फूड की आ रही है वो F1 F2 की 6 एंड 3 रेस्पेक्टिवली है। फॉर मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फॉर्मुलेट द LPP। आपके सामने क्वेश्चन है, अगेन मैंने यहाँ पर टेबल क्रिएट की है, सॉल्यूशन बनाते समय मैंने यहाँ पर टेबल क्रिएट की फॉर इजिली अंडरस्टैंड। आपको पता है टेबल एक इतनी बढ़िया चीज होती है मैट्रिक्स, जिससे हम किसी भी डेटा को बहुत इजीली समझ सकते हैं। जो कि अगर हम थ्योरी लिख करके दें, अगर हम एक लाइन में ये लिखें कि रोल नंबर दिस, नेम दिस, फादर नेम दिस, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, एक जैसे पैराग्राफ की तरीके से लिख दें, तो मैं भी इसको रीड या जब हम कभी सर्च करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। यस सर। है ना? सो वी कन्वर्ट द डेटा इनटू टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हमको विजुअलाइजेशन, जो डेटा का विजुअलाइजेशन होता है वो काफी इजी लगता है, और अगर विजुअलाइजेशन इजी हो जाता है देखने में तो मैनिपुलेशन इज आल्सो वेरी इजी, मैनिपुलेट भी इजीली कर सकते हैं, इसीलिए कन्वर्ट करते हैं, है ना। खैर आप करें ना करें मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर आप लाइन वाइज सही से लिख देंगे। खैर हमने यहाँ टेबल क्रिएट की, हमारे पास क्या क्या है, विटामिन है और फूड्स हैं और उनका मिनिमम कंजम्पशन है। अब देखिए हमने यहाँ पर विटामिन को रखा है कॉलम में, ध्यान से देखिए मैंने कैसे लिखा है। विटामिन को मैंने यहाँ पर कॉलम में रखा है और जो कि फूड हमें बेच रहा है वो मैंने अब की बार उसको इस तरह से लिखा हुआ है अलग से।
फूड एंड मिनिमम कंजम्पशन। आप चाहें तो इस टेबल को रिवर्स भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। आप यहाँ पर फूड ले आइए, यहाँ पर विटामिन ले आइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये मिनिमम कंजम्पशन आपका नीचे रो में आ जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी पिछला वाला एग्जांपल दिखाया था। मतलब ये मिनिमम कंजम्पशन जो इस समय कॉलम में है, ये रो में चला जाएगा। अब इसको पूरी की पूरी मैट्रिक्स को रिवर्स कर सकते हैं। खैर, तो यहां पर क्या है, जो फूड है हमारा, जो इनके अकॉर्डिंग जो F1 आपका फूड जब क्रिएट होता है तो उसमें 3 यूनिट B1 के जाते हैं, सेम फॉर F2 5 यूनिट ऑफ B1 एंड 3 यूनिट ऑफ B2। अब उसने ये बोला है जो मिनिमम कंजम्पशन है इन विटामिन B1 एंड B2 का, ये 50 एंड 60 है। मींस इसका मिनिमम 50 है और B2 का मिनिमम 60 है। अब ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंस्टेंट आपकी कॉलम वाइज नहीं, क्योंकि कॉलम में तो फूड है मेन चीज। हमको यहाँ पर जो कंस्टेंट बनानी है वो रो वाइज बनानी है, क्योंकि जो रिसोर्स है वो तो हमारे विटामिन है ना फूड को बनाने में, तो रिसोर्स की यहाँ पर कैपेसिटी दे रखी है। और मैंने आपको बोला कि आप इस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, मतलब रिवर्स कर दीजिए, तो फिर आपका फूड आ जाएगा आपके रो में और B1 B2 चला जाएगा आपका सिंपली कॉलम में। खैर, प्रॉब्लम समझ में आई आपको? यस सर। यस सर। नाउ स्टार्टिंग विद, बस वही हमारे पास फूड का नहीं पता है कितने हैं। लेट अस कंसीडर x1 नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड F1 एंड x2 नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड F2। ठीक, ये डिसीजन वेरिएबल बन गया। अब मेरा काम है इसका मैक्सिमम z बनाना। सो वेरी सिंपल, मैक्सिमम z इक्वल्स टू 6x1 प्लस 3x2। क्लियर? यस सर। क्लियर? अब बची मेरी सिंपल कंस्ट्रेंट, वेरी सिंपल, 3x1 हमें, क्योंकि इसके बाद बनानी है विटामिन के अकॉर्डिंग, 3x1 प्लस 5x2। ऐसे ही नीचे 4x1 प्लस 3x2। अब आप हमको ये बताइए इसमें कौन सी इनइक्वलिटी यूज होगी? सर ग्रेटर देन इक्वल्स टू। वेरी गुड, ग्रेटर देन यूज होगी, क्योंकि इसने हमको मिनिमम कंजम्पशन बताया है। और पहले वाले प्रॉब्लम्स में क्या था, वो लोग क्या बताते कि इतनी मैक्सिमम अवेलेबल है, मतलब हम इससे कम ही यूज करते हैं या उसके बराबर। अब ये कह रहा है ये मिनिमम मेरी रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब ज्यादा भी हो सकती है ना। तो फिर हम यहाँ पर लेस देन के बजाय ग्रेटर देन इनइक्वलिटी का यूज करेंगे। मींस 3x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50। फिर 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60। नाउ सी दिस। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। सिंपल था ना? यस सर। अब आपको अभी एटलीस्ट अभी मैंने आपको 3 ये बताए, एक पिछले वाले टर्न पे मैंने आपको बताया था, तो कुछ आइडिया लगा आपको बनाने का कि अगर जी ऐसा सर। कोई प्रॉब्लम आएगी तुम कैसे सॉल्व करेंगे? यस सर। यस सर। आइडिया आ Yes, गया sir. होगा आपको, आइडिया आ गया होगा कि हम क्या कर सकते हैं इसको सही करने के लिए, है ना? बिल्कुल सर। ओके, चलिए, एक ये प्रॉब्लम है मैंने आपके सामने रखी है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसको तुरंत अभी मुझे बना करके, और मैं जूम पे हूं, जो लोग लिख लें एक कॉपी पेन से बना लें, तुरंत जूम पे वीडियो ऑन करके मुझको दिखाएं। केवल कॉपी पे फोकस करना कैमरे का, ताकि वो आपकी मतलब मुझे डिसीजन आपने वेरिएबल्स क्या लिए हैं, क्या माने हैं, और क्या आपने z लिया हुआ है मिनिमम और मैक्सिमम जो भी है, और क्या कंस्ट्रेंट्स आपने लिखी। ओके, समझ गए आप लोग? यस सर। करिए, बहुत छोटा सा है, ध्यान से करेंगे तुरंत हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी खुद करने की।
हेलो, हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फिर दिखा सकते हैं आप लोग? कौन दिखा रहा है? पीयूष। ओके, मैंने पिन कर दिया है, आप दिखाइए। इसको सीधा करिए बेटा, आपने टेढ़ा किया हुआ है। यस, 2 मिनट होके रहिएगा। ओके, राइट। Sir, may I? ओके, और प्रांजल? Yes, sir. ओके, देखो। थोड़ा सा कैमरा दूर रखना और सीधा करो इसको। हाँ, बस बस बस। ओके, और कोई? बस 2 लोग लिखे हैं अभी तक। सर मैंने भी कर लिया सर। दिखाओ फिर। ये सर शो कर रहा हूँ। गगन। यस सर। ओके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिखाना, थोड़ा सा और वो करो। यस, ओके, राइट। थैंक यू सर। और कोई रिप्रेजेंट करेगा? हेलो, Yes, sir. कौन? पारुल? No, sir. Janvi. जानवी? ठीक है, दिखाओ। Yes, sir. बहुत धुंधला आ रहा है। का बना। हेलो, और कोई? चलिए, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और मैं आपको आज ऐसी 3 प्रॉब्लम्स और हैं, वो मैं आपको भेजूंगा, चाहे मेल से या फिर व्हाट्सएप पे डाल दूंगा आपके प्रॉब्लम। ओके, तो आप लोग इनको सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करके जब आपकी नेक्स्ट टर्न आएगा तो मैं देखूंगा
कि कैसा किया है सबने। ओके Okay, sir. हेलो, Yes, sir. ठीक है। अब ओके, अटेंडेंस ले लेते हैं।